चार्जिंग पर लगी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी कुछ ही सेकंड में धुआं धुआं हो जाती है और फिर आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरी जगह आग की चपेट में आ सकती है। नोएडा के सेक्टर 66 में बिल्डिंग के नीचे पार्किंग में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ खड़ी एक इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग के बाद भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। इस घटना ने फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ईवी स्कूटी सच में पेट्रोल स्कूटर से ज्यादा खतरनाक है? आखिर इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग क्यों लगती है? क्या गर्मी इसकी वजह है या फिर हमारी एक छोटी सी गलती? और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें दोहराने पर आपकी जान तक जा सकती है? यही सब आपको आगे इस वीडियो में समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। आग क्यों लगती है? इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी लिथियम आयन बैटरी होती है। यही बैटरी स्कूटर को चलाती है, लेकिन अगर इस बैटरी के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तापमान तेजी से बढ़ सकता है। इसे तकनीकी भाषा में थर्मल रनवे कहा जाता है। इसका मतलब है एक बार बैटरी के अंदर गर्मी बढ़नी शुरू हुई तो वो अपने आप और बढ़ती चली जाती है। और यही वजह है कि कई बार बैटरी में पहले धुआं निकलता है, फिर आग लगती है और कुछ मामलों में विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती है। बैटरी गर्म क्यों होती है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहली वजह ओवरचार्जिंग। कई लोग रात भर स्कूटी चार्ज पर छोड़ देते हैं। अगर चार्जिंग सिस्टम या बैटरी में खराबी हो तो इससे बैटरी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो सकती है। हालांकि अच्छी गुणवत्ता वाले आधुनिक BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वाली बैटरियां ओवर चार्जिंग से बचाने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, लेकिन खराब चार्जर, सस्ते पुर्जे या तकनीकी खराबी जोखिम बढ़ा सकती हैं। अब दूसरी वजह लोकल या फिर नकली चार्जर। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक होता है। कई लोग पैसे बचाने के लिए सस्ता या लोकल चार्जर खरीद लेते हैं, लेकिन हर चार्जर का वोल्टेज और करंट अलग होता है। गलत चार्जर बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमेशा कंपनी द्वारा दिया गया ओरिजिनल चार्जर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी वजह गर्मी हो सकती है। भारत में गर्मियों के दौरान तापमान कई शहरों में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर स्कूटर पहले से धूप में खड़ा हो और उसी समय उसे चार्जिंग पर लगा दिया जाए तो बैटरी का तापमान और बढ़ सकता है। इसलिए निर्माता कंपनियां भी सलाह देती हैं कि अत्यधिक गर्म वातावरण में चार्जिंग से बचें। चौथी वजह बैटरी को नुकसान। अगर स्कूटर गिर गया तो बैटरी पर जोरदार झटका लग सकता है या उसके अंदर कोई सेल क्षतिग्रस्त हो सकता है। ऐसे में स्कूटर तो बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर नुकसान हो सकता है। ऐसी बैटरी बाद में आग का कारण बन सकती है। पांचवी वजह घटिया क्वालिटी। कुछ मामलों में खराब गुणवत्ता वाले बैटरी सेल, कमजोर असेंबली या निर्माण संबंधी दोष भी आग का कारण बन सकते हैं। इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों में भारत में कई कंपनियों ने बैटरी से जुड़े रिकॉल भी किए हैं। छठी वजह खराब प्लग पॉइंट और बिजली की समस्या। कई बार लोग ईवी में आग लगने की घटना को सिर्फ बैटरी की खराबी से जोड़ देते हैं, लेकिन हर बार गलती बैटरी की ही हो ये जरूरी नहीं है। कई मामलों में आग की वजह खराब प्लग पॉइंट, वायरिंग की समस्या या बिजली के वोल्टेज में उतार चढ़ाव भी हो सकती है। अगर जिस जगह पर आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज कर रहे हैं वहां की वायरिंग पुरानी है, प्लग ढीला है या सॉकेट ईवी चार्जर के लिए सही नहीं है तो चार्जिंग के दौरान गर्मी बढ़ सकती है और शॉर्ट सर्किट का खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा ठीक से अर्थिंग नहीं होना भी एक बड़ी समस्या बन सकता है। चार्जिंग के दौरान अगर करंट का सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं हो पाता है तो इससे चार्जर, बैटरी और पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर दबाव पड़ सकता है। इसीलिए सिर्फ अच्छा ईवी खरीदना ही काफ़ी नहीं होता है। ये भी ज़रूरी है कि आप जहां स्कूटर चार्ज कर रही हैं वहां प्लग पॉइंट सुरक्षित हो, वायरिंग सही हो, अर्थिंग ठीक हो, वोल्टेज में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। कई बार एक छोटी सी लापरवाही जैसे खराब सॉकेट या गलत चार्जिंग सेटअप बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। अब बात नोएडा की घटना की करते हैं, जिसने एक बार फिर लोगों का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचा है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि चार्जिंग के लिए प्लग इन किए गए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ईवी में स्पार्किंग हुई, जिससे गाड़ी में आग लग गई और फिर पास खड़ी कई अन्य गाड़ियों में भी आग फैल गई। इस घटना से पता चलता है कि एक गलती आपकी जान ले सकती है। इसलिए बात करते हैं
अब ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अक्सर हम लोग रात भर बिना निगरानी के चार्जिंग पर स्कूटी लगा देते हैं। इसलिए अगर संभव हो तो स्कूटर को पूरी रात चार्ज पर छोड़ने से बचें। हम दूसरी गलती करते हैं घरेलू एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल। कई लोग पतले वायर वाले एक्सटेंशन बोर्ड में चार्जर लगा देते हैं। इससे वायर गर्म हो सकती है और आग का कारण बन सकती है। हमारी तीसरी गलती होती है बैटरी को पूरी तरह से ढक देना। चार्जिंग के दौरान बैटरी को हवा मिलनी चाहिए। कंबल, प्लास्टिक या कपड़े से ढकना खतरनाक हो सकता है, इसलिए ये हमें नहीं करना चाहिए। चौथी गलती, धूप में खड़ी स्कूटी को तुरंत चार्ज कर देना। इसलिए हमें पहले बैटरी को ठंडा होने देना चाहिए और फिर उसे चार्ज करना चाहिए। पांचवी गलती, लोकल रिपेयर। बैटरी से कभी भी खुद छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर बैटरी फुल हो, गर्म हो रही हो, अजीब गंध आ रही हो या बार बार समस्या दे रही हो तो सर्विस सेंटर से जांच करानी चाहिए। आगे आपको ऐसी कुछ बातें बताते हैं जिससे आप ईवी स्कूटी में आग से बच सकते हैं। जैसे हमेशा कंपनी का ओरिजिनल चार्जर इस्तेमाल करें। चार्जिंग के दौरान स्कूटर को खुली और हवादार जगह पर रखें। चार्जिंग पॉइंट के आसपास ज्वलनशील सामान को न रखें। बैटरी में किसी भी तरह की खराबी दिखाई दे तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। समय समय पर अधिकृत सर्विस सेंटर से बैटरी की जांच करवाते रहें। अगर स्कूटी किसी दुर्घटना का शिकार हुई है तो बैटरी की जांच जरूर करवाएं। बेसमेंट या घर के अंदर चार्जिंग करते समय वहां फायर सेफ्टी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी बैटरी में आग लग जाए तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले खुद वहां से हटें और आसपास के लोगों को वहां से हटाएं। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दें। अगर आग छोटी है तो आपके पास सही प्रकार का अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना चाहिए तो उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आग तेजी से फैल रही है तो खुद बुझाने की कोशिश के बजाय सुरक्षित दूरी बना लें। ध्यान रहे कि लिथियम आयन बैटरी में लगी आग सामान्य आग से अलग व्यवहार करती है और दोबारा भड़क भी सकती है। सुनिए पुलिस ने क्या कहा। आज थाना फेज 3 अंतर्गत मामूरा क्षेत्र में सेक्टर 66 में एक रिहायशी बिल्डिंग में उसके प्रथम तल पर एक इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटी जो चार्जिंग में लगी थी उसमें स्पार्किंग हुई और उससे उस गाड़ी में आग लग गई और उसके आसपास खड़ी तमाम गाड़ियों में आग लग गई और उससे जो फ्यूम जनरेट हुआ वो काफ़ी मात्रा में उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में ये चला गया और उसमें जो रहने वाले लोगों में उनके घरों में ये पहुंच गया। और जैसी सूचना मिली पुलिस की टीमें और फायर सर्विस की रेस्क्यू टीमें और हाइड्रोलिक जो इक्विपमेंट्स हैं और फायर के जो टेंडर्स हैं मौके पर सबने पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लगभग 100+ जो फैमिलीज थी उनको लोगों को वहाँ से सक्सेसफुली रेस्क्यू किया और सुरक्षित पहुँचाया। इसमें कोई घायल नहीं है, लेकिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी जिनको एम्बुलेंस से उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी उनके स्वास्थ्य का अपडेट की प्रतीक्षा की जा रही है और इस मामले में नेग्लिजेंस के आरोप में उस बिल्डिंग के जो लीज होल्डर हैं, संचालक हैं, उनके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।